जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए और 7वें चरण का इंतजार करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। हाईकोर्ट से छठे चरण पर रोक हटी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आप लोग देख सकते हैं। मामले के बारे में विस्तार से कई बार स्पष्ट कर चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। जो बीएड का मामला था, बीएड सेशन का 2016-18 2017-19 बीएड सेशन का मामला, 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का बीएड कोर्स का मामला। और जो छठे चरण की बात करें तो फरवरी में ही नियुक्ति पत्र वितरण की बातें की गई थी, लेकिन बाद में आवेदन करने का मौका दिया गया था। उसके बाद फिर से हाईकोर्ट के पटल पर मामले लंबित हुए, उसके बाद रोक लगा दी गई, उसके बाद फिर से जो रोक हटी। तो ये सभी मामले हैं जिसके बारे में संक्षिप्त में बातें कर चुके हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 से कंप्यूटर विषय के लिए मानव श्रृंखला। तो दूसरी बड़ी खबर, क्लास 6 से कंप्यूटर विषय के लिए मानव श्रृंखला की बातें की गई हैं। पेपर के माध्यम से जो जानकारी स्पष्ट हो रही है, जो कंप्यूटर विषय के लिए भी बातें की जा रही है। बिहार बोर्ड में भी जो क्लास 6 से ही कंप्यूटर साइंस विषय की पढ़ाई हो, तो ये सभी बातें हैं। और ऐसे में जो आप लोग देख सकते हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। कंप्यूटर साइंस विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो पेपर के माध्यम से पिछले दिनों की खबर के अनुसार भी स्पष्ट हुई है, 9033 पद जो हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। तो बड़ी खबर है। और क्या जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जो कंप्यूटर साइंस विषय में जो क्लास 11-12 के लिए, लेकिन जो पढ़ाने की बात करें तो वो क्लास 6 से भी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है, अर्थात पढ़ाने के लिए हो सकता है। जैसे प्राइमरी के जो भी हैं क्लास 6 से 8 के शिक्षक पढ़ाते भी हैं, माध्यमिक में भी, तो यही बातें हैं, तो ये हो सकती है। लेकिन जो बात करें बहाली की, तो बहाली तो होगी उच्च माध्यमिक में ही, उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में ही जो 9033 पद की बातें की गई हैं। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक की बातें की गई हैं। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में होती है तो क्लास 6 से भी पढ़ाई हो सकती है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है, उत्क्रमित हुए हैं, अर्थात जो पहले मध्य विद्यालय थे उत्क्रमित होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बने हैं। तो ये भी बातें हैं। तो इस कारण से जो 6 से सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 6 से पढ़ाई की जा सकती है एक ही कंप्यूटर शिक्षक द्वारा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, और पहले से कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो 327 हैं पहले से हैं। और तो ऐसे में घटाते हैं आप लोग तो यही संख्या होती है, 9033 पद हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। और जो पेपर के माध्यम से ये भी स्पष्ट हो रही है, जो आप लोग देख सकते हैं पहले से जो पद की बातें की गई है 1657 पद पहले से हैं। और इसके अलावा जो 7376 पद के सृजन की खबरें निकलकर सामने आई, और पदवर्ग समिति जो है पदवर्ग, तो ये सभी बातें की गई है। जो वित्त विभाग के पदवर्ग समिति, तो ये सब बातें कर दी गई है। तो ये हैं, तो ऐसे में 7376 जोड़ते हैं आप लोग 1657 में, तो यही आंकड़ा होता है 9033। या फिर आप लोग ऐसे भी जोड़ेंगे, यदि मान के चलते हैं 1673 जो बातें 1673 पद पहले से हैं और 7360 पद बाद में यदि सृजन की जाती है तो भी यही आंकड़ा होता है, 9033 पद हो जाते हैं। तो यही बातें हैं। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो कैबिनेट बैठक आज, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं कैबिनेट बैठक के बारे में। तो ऐसे में जो न्यूज़ 18 के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अगले कैबिनेट बैठक में जो नियमावली 2022
पर मुहर के बारे में। तो क्या नियमावली 2022 पर मुहर देखने को मिल सकती है या फिर नहीं देखने को मिल सकती है, तो थोड़ी कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप लोग आशा कर सकते हैं और अगले कैबिनेट बैठक तक भी आप लोग उम्मीद बनाए रखें। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो भी हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, शेड्यूल की बातें करें तो जो न्यूज़ 18 के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ है और पिछले दिनों की खबर के अनुसार भी जो 10 दिसंबर के बाद न्यूज़ 18 के माध्यम से और 15 दिसंबर तक जो विज्ञापन की बातें की गई थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो ऐसे में हो सकता है कि जो 10 दिसंबर के बाद सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर देखने को मिले। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग देख सकते हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, खास करके जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं विज्ञापन के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। तो ये सभी बातें हैं, लगातार मांग कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जैसे में आप लोग जान सकते हैं, जो भी हैं जो सीटेट की बात करें, सीटेट का जो आयोजन हो रहा है तो उसमें आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो 5 लाख के आसपास में आवेदन की जो बातें बिहार से जो निकल कर सामने आ रही हैं, 5,04.86 तो 4.86 अर्थात 5 लाख के करीब में बातें की गई हैं। तो बड़ी खबर है ऐसे में जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं। और बात यह है कि जो 60% 40% की बात करें, जो वेटेज की बात करें, जो 60% 40% की बातें की गई हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि जिसके कारण जो आवेदक की संख्या भी बढ़ी है, जो पहले से भी पास हैं वो भी आवेदन कर रहे हैं, जो नहीं पास किए हैं वो तो आवेदन करेंगे ही, तो जिसके कारण भीड़ काफ़ी हो गई है इसमें सीटेट में भी। तो ये भी बातें हैं जो ऐसे में जो भी हैं जो पहले से पास हैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 3 साल से अधिक समय से लगभग 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। खास करके जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी भी इंतज़ार कर रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। और तो ये सभी बातें हैं और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कि जो सीटेट में काफ़ी भीड़ हो गई है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो जानकारी स्पष्ट हुई है उस पर एक बार नज़र देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ भी देखेंगे तो 25-26 दिन से लगातार धरने पर हैं शिक्षक अभ्यर्थी, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी 25-26 दिन से धरने पर हैं शिक्षक अभ्यर्थी। 7th फेज विज्ञापन की मांग चरम पर है और ये सभी बातें की गई है। विभाग पर अनदेखी का आरोप और सरकारी विद्यालय की नियमित जांच की जाएगी। तो ये सब बातें भी स्पष्ट हो रही है कि जो अब तो सरकारी विद्यालय में भी जांच होती रहेगी। तो ऐसे में जो पढ़ाई के स्तर में भी सुधार देखने को मिल सकते हैं। और आगे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो 7वें चरण से पहले बीटेड स्टेट होने की अब कोई संभावना नहीं है और स्टेट नहीं ही होंगे, आशा रखें। शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी जानकारी स्पष्ट की गई है जिसके बारे में पिछले वीडियो में बातें किए हैं विस्तार से, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो बहुत यदि मांग होता है बीटेड स्टेट का तो हो सकता है कि जो विज्ञापन भी आए, जैसे कि 6ठे चरण में देखा गया था जो विज्ञापन भी आए, उसके बाद स्टेट 2019 का भी आयोजन के लिए विज्ञापन आ गए, तो ये हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखें कि जो 7वें चरण का जो विज्ञापन है पहले जारी होगा ही। अब आगे आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। लिपिक परिचारी के लंबित मामले में भी जो मांगी गई रिपोर्ट मांगी गई है, जो लिपिक हैं विद्यालय सहायक परिचारी, ये सब में भी जो पहले से हैं ये सब के बारे में कितने हैं तो ये सब के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। तो ये सब स्पष्ट हो रही है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग। और लिपिक की भी बहाली की बातें की गई थी। जो कंप्यूटर साइंस विषय में जो पद के सृजन जो 7360 के अलावे बातें करें तो लिपिक के विद्यालय सहायक के परिचारी के पद तो कुल मिलाकर दोनों मिलाकर 19,263 पद की बातें की गई थी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट हुई है जो प्रयोगशाला सहायक के भी पद की बातें की गई थी। तो ये सभी जानकारी हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब लास्ट में एक बार देख लेते हैं जो
आप लोग देख सकते हैं जो संपूर्ण बहाली, तो संपूर्ण बहाली तो एस्टेट 19 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, तो यह तो संभव दिखाई दे रहा है। और कारण आप लोग देख सकते हैं जो कंप्यूटर शिक्षक 2 ही विषय में जो समस्या है, एक है कंप्यूटर साइंस से और एक है सोशल साइंस से में, और अन्य सभी विषय में लगभग नौकरी पक्की ही आप लोग मान कर चलें। तो ऐसे में जो 9033 पद की बातें की गई हैं, 9033 पद कंप्यूटर साइंस विषय के लिए, तो ऐसे में लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। कटअप में भारी गिरावट होने की संभावना ऐसे में बन सकती है। तो अभ्यर्थियों का भी प्रयास होना चाहिए कि जो इतने पद की जो बातें हो रही है 8000 9000 पद, तो जदयू प्रवक्ता के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया कि जो 8000 पद 2 लाख जो शिक्षकों की बहाली के अलावे 7वें चरण में 2 लाख शिक्षकों की बहाली के अलावे 8000 कंप्यूटर शिक्षक के पद के बारे में जानकारी स्पष्ट हुई है जदयू प्रवक्ता के माध्यम से भी। तो लगभग 8000 कम से कम पद आप लोग मानकर चलें, और इसके लिए भी प्रयास भी जारी रखें कि कम से कम इतने पदों पर बहाली, अधिक से अधिक पदों पर बहाली देखने को मिले कंप्यूटर साइंस में, और जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की देखने को मिले। लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बने, और सोशल साइंस में भी काफ़ी पद आने की संभावना है। और ये बातें हैं तो कम से कम तो 8000 पद उसमें भी मानकर ही चल सकते हैं, और इसकी संख्या बढ़कर 10,000 यदि मांग की जाती है 10,000 के आसपास में जा सकती है। तो ये सभी बातें हैं, 10,000 से अधिक भी जा सकती हैं, तो मांग पर भी डिपेंड करेगी, और अभ्यर्थियों का भी मांग जारी है। और इसके अलावा जो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी, अधिकतर अभ्यर्थी तो एस्टेट के अलावे, जो एस्टेट 2019 के अलावे सीटेट बीटेट भी क्वालिफाइड होते हैं अधिकतर अभ्यर्थी। तो ऐसे में तो संपूर्ण बहाली की बात करें, नौकरी पक्की की बात करें, तो उसमें सोशल साइंस विषय में भी देखने को मिल सकती है। तो यही बातें हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।